नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं उस खत की जो 20 दिसंबर को लिखा गया राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। इसी खत को लेकर अब जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं अक्षरशः। भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने के लिए बीजेपी सांसदों के पत्रों के आधार पर 20 दिसंबर को राहुल गांधी को लिखने के बाद आपने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 से निपटने के लिए कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया। अब इसको लेकर सियासत हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमने एक टाइम पर देखा कि संसद में मास्क ना लगाने को लेकर किस तरह से हंगामा हुआ, लेकिन अब सियासत गर्म हो चली है। ऐसे में यह समझने की कोशिश है कि आखिरकार क्या कोविड को लेकर सियासत हुई है इस दौर में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा था। संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, एक ऐसा मुद्दा जिसने कई घरों को उजाड़ दिया, मतलब एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा जो वायरस था, उसने मतलब तबाही मचाई इस देश के अंदर, उसको लेकर सियासत हो रही है। और जयराम रमेश ने जो सवाल उठाया है वो सही भी लगता है, क्योंकि उसके बाद से उस दौर में हमने देखा जब लेटर लिखा गया तो मीटिंग्स हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। क्या यात्रा को रोकने के मकसद से ही ये पत्र लिखा गया था, ये खत लिखा गया था? देखिए, इस तरह का कंक्लूजन कांग्रेसी तो ड्रॉ कर रहे हैं और कांग्रेसियों को लगता है कि ये यात्रा चूंकि बहुत पॉपुलर हो रही थी और इस कारण से इस यात्रा को रोकने के लिए इस तरह की चिट्ठी इसीलिए लिखी गई क्योंकि ये यात्रा तब दिल्ली पहुंच रही थी। ये खत तब का है जब राजस्थान का लेग खत्म हो रहा था और दिल्ली में प्रवेश होने वाला था और उस वक्त ये लेटर आया था। ये भी उदाहरण दिया गया था कि संसद में इस लेटर को लिखे जाने के एक ही दिन पहले मिलेट, जो मोटा अनाज को लेकर के एक लंच भी दिया गया था जिसमें 300-400 लोग जमा हुए थे, तो क्या उस वक्त प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी? उदाहरण ये भी दिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा को सिंगल आउट क्यों किया गया, जबकि उसी वक्त सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, वो एक जन आक्रोश यात्रा लेकर चल रहे थे। बांसवाड़ा में थी उस वक्त उनकी यात्रा, तो उन्हें चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, जबकि वो भी एक लोगों से मिलने का ही कार्यक्रम था, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा था। तो ये बातें तमाम उस वक्त कही गई थी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था हिमांशु कि राहुल गांधी खुद बहुत संजीदा हैं जहाँ तक सवाल है कोरोना की बीमारी को लेकर के, और उन्होंने तो सबसे पहले आगाह भी किया था। तो जाहिर है कि आप एक एडवाइजरी जारी कर दें, एक प्रोटोकॉल जारी कर दें, एक गाइडलाइन बता दें, जैसा कि पहले कोरोना के दौर में किया गया था, और उसके बाद हम उसे फॉलो करेंगे। उसका इंतज़ार किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एडवाइजेस के, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं थी जैसे कि पहले हुई थी, सरकार ने कुछ जारी किया नहीं खास, और उसके बाद कभी नहीं जारी किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने 2-3 बड़ी बड़ी बैठकें भी की, प्रधानमंत्री ने खुद जायज़ा भी लिया, और ये अच्छी बात भी है कि चलिए आप कोरोना और बीमारी को लेकर के सतर्क हैं, क्योंकि चीन में उस वक्त आपको याद होगा बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन कोई बहुत सख्त गाइडलाइन या प्रोटोकॉल कि आपको फॉलो करना है, हवाई जहाज़ में आपको फिर से लगा लेना है, क्योंकि हवाई जहाज़ों में भी अभी तक नहीं लगाया गया है, ऐसी बात नहीं आई। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद कांग्रेस की तरफ से ये बात सरकार पर एक तोहमत के तौर पर लगाई गई है। आम आदमी का भरोसा उठता है ऐसी चीज़ों से कि सरकार क्या सच में हमारी सुरक्षा की, हम सबकी सुरक्षा की जो ख्याल रखती है कि नहीं रखती है। क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर अगर ये तोहमत लगाई जा रही है तो इसमें गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता इसको क्योंकि आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस वक्त आप कर रहे थे, लेकिन अब आप खुद नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आम जनता के मन में ये जाता है कोविड कुछ नहीं है, खाली राजनीति हो रही है। वो उनको रोकने के लिए कर रहे हैं या फिर वो उन पर हमला करने के लिए अब ये बात कर रहे हैं? देखिए, हकीकत तो यही है कि उस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो भी खतों का आदान प्रदान हुआ या फिर बयानों का आदान प्रदान हुआ,
उससे सामान्य जनता कहीं प्रभावित दिखी नहीं, क्योंकि सड़कों पर मैंने चलते हुए पाया, बसों में मैंने चलते हुए पाया, चौराहों पर, बाजारों में कहीं भी कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा था उस दौर में। अब तो खैर मामले और भी ज़्यादा कम हो गए और चीन में भी कम हो गए मामले, लेकिन उस दौर में भी जब चीन में बहुत ज़्यादा थे और कहा यही जा रहा था कि चीन जो है बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहा है, लेकिन साबित ये हुआ कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है और एक आबादी के एक बहुत छोटे से सेक्शन में इस तरह की परेशानी थी जिसे चीन ने कंट्रोल करने में सफलता पाई थी। दरअसल वहाँ पे जो नाराज़गी थी वो थी सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ, जो लोग पहली बार कुछ लोग सड़कों पर निकलने से लगे थे, तो जनता ने भी फॉलो उसको नहीं किया था। तो जनता ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इस बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए है या फिर ये सचमुच में हकीकत है, ये प्रश्न जो है राजनीतिक दलों के बीच ही रह गया, क्योंकि जनता न इससे कभी संबद्ध हुई, न कोई परेशानी उस वक्त जनता को आई। क्योंकि मुझे याद है 185 केसेस पूरे देश में, उस दौर में 200 केसेस पूरे देश में इस तरह से आ रहे थे, तो ये आशंका भर थी कि ये बहुत तेजी से फैल सकता है। और दूसरी बात देखिए, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये यात्रा राजस्थान या उसके पहले मध्य प्रदेश इन सब जगहों से गुजर रही थी, तो उन राज्यों में जो मामले थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। BF.7 के जो मामले थे, कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे 50, इस तरह के ही मामले थे। और एक मामला आपको याद होगा सूरत का आया था सामने, जो एक महिला आई थी विदेश से, सितंबर 11 को ही वो आ गई थी, उनको कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गई, लेकिन बाद में उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया तो पाया गया कि उन्हें BF.7 है, लेकिन वो बहुत आराम से, उन्हें अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो BF.7 जिस तरह से आया था वो उतना भयानक नहीं था और हमारे शरीर रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो ये तमाम मेडिकल बातें जो थी, शायद इसका संज्ञान उस तरह से नहीं लिया गया था जब यह खत लिखा गया था, क्योंकि बाद में हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर अपनी थूथू करवा ली क्या, सियासी तौर पर? सरकार की भी करवा दी। अब देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है और ये एहतियात हमें इसलिए ज़रूरी लगती है क्योंकि आपको याद होगा, आपने खुद कहा कि वो तस्वीरें भारत दोबारा से नहीं देखना चाहता। जो तस्वीरें हम लोगों ने डेल्टा के टाइम में देखी हैं और कोई परिवार नहीं है पूरे देश में जो प्रभावित नहीं हुआ है, तो आप एहतियात बरतें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एहतियात का सिलसिला जो है वो आने वाले दिनों में भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एहतियात बरतना चाहिए, पर इस एहतियात को लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग तो गुमराह हो रहे हैं ना। नहीं, उसकी वजह देखिए हिमांशु है कि अगर आप इसको स्केयर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, डर के रूप में, तो मैंने पाया अचानक से बहुत सी जगहों से जो न्यू ईयर की बुकिंग्स थी वो कैंसिल होने लगी थी। आपको याद होगा, होटलों में, टूरिस्ट स्पॉट्स में, रिजॉर्ट्स में, बाजारों में अगर मान लीजिए फुटफॉल कम हो जाता है, मॉल्स में अगर लोग कम जाने लगते हैं, तो ये एक व्यापक इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट कर जाता है। और इसीलिए एहतियात भी ज़रूरी है और साथ साथ जो अनुभव कहता है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक सामान्य रोज़मर्रा का जीवन हमारा है वो प्रभावित ना हो। -23 में अर्थव्यवस्था का विकास दर चला गया था, आपको याद हो, बिल्कुल 2-3%। और वहाँ से आते आते हमें बहुत मुश्किल हुआ है। आज जिस महंगाई का सामना हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसमें एक भूमिका कोरोना की भी है। सरकारें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये जो दैवीय आपदा आती हैं, जैसे कि अमेरिका में अभी ब्लिज़ार्ड आ गया था, इस तरह की व्यवस्था तो सरकारें नहीं तैयार रखती हैं ना, या फिर जिस तरह से कोरोना हमारे देश में आ गया था। तो ऐसा लगा उस वक्त कि एहतियात में थोड़ा जल्दीबाजी कर दी गई। सरकार के पास दूरदर्शिता की क्या कमी लगती है? क्योंकि जो वेरिएंट जिसका जिक्र हो रहा है BF.7, वो जुलाई अगस्त के महीने में आ चुका था। उसके बाद से आपने कितने प्रोटोकॉल लागू करवाए? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि चीन में जब आप खत लिख रहे हैं, उससे बहुत पहले चीन में बहुत ज़्यादा मामले थे। उस टाइम पर तो जो ग्राफ था वो नीचे आने लगा था। उस टाइम पे आपने कितना सवाल खड़े किए या फिर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की? तो सरकार के पास क्या असल में दूरदर्शिता की कमी दिख रही है? क्या समझा जाए इसको?
देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का ही अकेले ये मामला नहीं था, ये तो पूरे देश में खत लिखा स्वास्थ्य सचिव ने और ये भी कहा कि आप एहतियात बरतना शुरू करिए। कोरोना कभी गया ही नहीं था तो आएगा कैसे? नहीं, उसके वेरिएंट जो चेंज हो रहे थे कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, म्यूटेशन होता रहेगा और ये जो बाहर से लोग आए हैं उन्हीं की कृपा है कि इस देश ने क्या क्या देखा है। हाँ, लेकिन कोरोना का जो यूँ कहे कि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त हो गया था और नया कोरोना आ गया है। डॉक्टर भी ये बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपके शरीर डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन और साथ ही साथ एक नेचुरल वैक्सीनेशन, जिन लोगों को कोरोना हो गया उन लोगों को और डोज ऑफ वैक्सीनेशन दोनों मिलाकर के एक हमारी इम्यूनिटी तैयार हो गई थी, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बार बार चीजों को दुरुस्त कर रही थी। एग्जाम्पल दिया गया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, देखिए उनको कोरोना हो गया और इस कारण से ये बड़ा लॉजिकल एग्जाम्पल था कि इसका मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना आ गया है। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बगल में मुकेश अग्निहोत्री भी चल रहे थे, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह भी चल रही थी, उसी प्रदेश से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से, उसी इलेक्शन को लड़कर के वो लोग यहाँ पहुंचे थे। तो क्या ये एक इंडिविजुअल केस सुखविंदर सिंह के मामले में था जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, और क्या प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री को, जो कि भी चुनाव जीत कर पहुंचे थे, प्रतिभा सिंह तो खैर प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या ये मामला केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू तक लिमिट था? क्या जल्दीबाजी हो गई? क्या ये उदाहरण सही नहीं था? क्या अगर भारत जोड़ो को लिखा गया था खत तो फिर जन आक्रोश रैली को भी लिखा जाना चाहिए था? क्या ये सारी बातें कांग्रेस को एक अविश्वसनीय यूँ कहें कि आरोप आप लगा रहे हैं ये कहने पर मजबूर कर गई? और ये भी कहते सुना गया उस वक्त कांग्रेसियों को कि आप तो कहते थे भीड़ नहीं होती है और अब कहते हैं कि भीड़ से कोरोना हो रहा है। हमारी यात्रा में भीड़ अगर नहीं होती थी तो फिर कोरोना कैसे हो जा रहा है? तो मुझे ऐसा लगा कि एक बीमारी जो है, जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी है और याद करने से मन से हर उठता है, देश उन तस्वीरों को याद नहीं करना चाहता है। क्या उसको भी हम अपने खींचतान में उसका भी उपयोग कर सकते हैं क्या? और आज भी वो हो रहा है और ये सत्ता पक्ष कर रहा हो, कोई कर रहा हो, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और एहतियात तो खैर भारत जोड़ो यात्रा को भी बरतनी पड़ेगी। देखिए, मुश्किलें जो हैं वो घटी तो हैं, मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं जहाँ तक सवाल इस बीमारी का है। लेकिन सरकार फिर वही होता है कि वो बैक स्टेप जब लेने लगती है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, वैक्सीनेटेड हैं हम सब, वैक्सीनेशन को लेकर जब कोर्ट में मामला गया एक बच्चे को लेकर कि वैक्सीन लगा ली इसीलिए उसकी मौत हो गई, तो सरकार ने कहा कि उसका हमने थोड़ी ना ज़बरदस्ती थोड़ी ना की किसी के साथ, या फिर ऐसे तर्क दिए गए जो अपने आप में लग रहा था कि सरकार इसमें अपना कोई रोल बता ही नहीं रही, जबकि इतने बड़े बड़े पोस्टर, प्रधानमंत्री जी आपने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया, आपको धन्यवाद, और तमाम तरह के चलाए गए, लेकिन सरकार बैक स्टेप इस मामले जब कोर्ट में पूछा गया तो यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं सरकार खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कोविड को लेकर या फिर उसके दूरदर्शिता को लेकर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये नज़र आता है। देखिए, आप अमेरिका को देखिए, उससे तो मजबूत कोई मुल्क है नहीं, और वहाँ की त्रासदी का आलम भी देख लीजिए, जो जिस वक्त ये भयावह रूप लेकर कोरोना सामने आया था, कोई भी सरकार कॉन्फिडेंट नहीं थी, और किसी भी सरकार ने इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट वो व्यवस्थाएं मुहैया कराने में सफलता पूरी तरह से हासिल नहीं की जो उस वक्त की जरूरत थी। ये तो एक हकीकत है ना, जो पूरी दुनिया ने देखा है। क्या भारत और क्या अमेरिका और क्या बीच के देश जहां जहां ये फैला था, हर जगह ऐसा लगा जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनकी एक सीमा है और उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा डिमांड्स थे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे थे। हमें से कौन ऐसा है जिसके पास फ़ोन नहीं आया कि भाई अस्पताल में एक बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो? कौन ऐसा हो सकता है? इसलिए मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जयराम रमेश का ये कहना सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि देखिए एहतियात तो है ज़रूरी। मांडविया जी कर रहे थे राजनीति या नहीं कर रहे थे ये वो जाने, लेकिन मुझे ये बात याद है कि एक इंटरनेशनल जर्नल का एक आर्टिकल छपा था जिसमें कि बताया ये गया था कि बहुत ख़तरनाक है ये कोरोना का जो वायरस है, और सबसे पहले नेता राहुल गांधी थे जिन्होंने
20 फरवरी को ही, एक महीना पहले ये कोट करते हुए उस आर्टिकल को ट्वीट किया था और कहा था कि बड़ी ही खतरनाक बीमारी आ रही है और आप सब सतर्क हो जाइए, सरकारें व्यवस्था कर लें। खुद राहुल गांधी ने किया था। और उस वक्त आपको याद होगा आरोप लगे थे कि सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही है, बंदी क्यों नहीं आ रही है। और यही कहा गया था कि मध्य प्रदेश में दरअसल सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं सिंधिया, और जब तक पूरी तरह से गिरा नहीं दी जाती है तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए, मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या अभी जैसे आपने सियासत और राजनीतिकरण और इस बीमारी के कोविड के पॉलिटिसाइजेशन की बात करी है, तो मैं सोचता हूं कि क्या ये सब कुछ सही भी है। क्या बीमारी इतनी खतरनाक है कि उसने हमें लेसन दिया है। इस बीमारी के साथ राजनीति करना और बीमारी के जरिए राजनीति करना ये बहुत ही खतरनाक है। क्रेडिट वॉर नहीं चल रही है कि राहुल गांधी ने क्योंकि कह दिया है और हमने उस पर ध्यान भी दिया है, लेकिन हम अभी कर देंगे तो राहुल गांधी क्रेडिट ले जाएंगे इस बात का, और हम बाद में करेंगे तो क्रेडिट हमारा होगा कि देखिए हमने करके दिखाया, जब हमको जरूरत लगी तब करके दिखाया। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हुई, जो पैदल लोग चले, वो पुरानी बातें हैं, उनको याद करके फिर से वहीं बहस छिड़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर जो आज के मामले में जो यात्रा को लेकर जो बातें उठाई गई हैं जयराम रमेश की तरफ से, लगता यही है कि कहीं ना कहीं सियासत हुई है। देखिए, अगर यात्रा को रोकना है तो सरकारें अगर चाह जाएं तो यात्राएं कहीं भी रुक जाएंगी और कभी भी रुक जाएंगी। तो ये शिगुफा क्यों फेंका गया फिर? ठीक है, वो एक शिगुफा था। और मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आती है कि यूं ही यात्रा को रुकना था अगले 7-8 दिनों के लिए। अगर आप याद करें तो 24 के बाद तो यात्रा को ब्रेक पे जाना ही जाना था, और उसके बाद उसे 3 तारीख को रिज्यूम किया गया जब कोरोना की बात हवा हो चुकी थी। तो फिर कांग्रेस ने भी कोई बहुत मैच्योर रिएक्शन दिया क्या? नहीं, तो शायद इसीलिए ये चीजें बड़ी डाइल्यूट हो गई बाद में, क्योंकि सरकार को भी ये पता था। आपने एक अर्थव्यवस्था वाली बात जो जिक्र किया कि लोग अगर पैनिक हो जाएंगे तो फिर निकलेंगे नहीं, और उस टाइम पे न्यू ईयर आने वाला है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो एक पैनिक क्रिएट होने वाली बात। दूसरा ये कि यात्रा वैसे ही रुकने वाली है, तो लेट लतीफ़ आप पहले से ही हो गए हैं। जब बहुत ज़्यादा केसेस थे तब आपने जिक्र नहीं किया, तो ये तमाम चीज़ें थी कि डाइल्यूट हो गया, फिर मामला फिर सब नॉर्मल हो गया। आप सब ऐसे ही घूम रहे हैं। शायद अगर मान भी जाती, मान लीजिए, तो इसमें कुछ हर्ज भी नहीं था। नहीं, राहुल गांधी अगर मान लीजिए कि 5-7 दिनों का वैसे ही ब्रेक होने वाला था, तो मैं ये सोच रहा हूं कि फिर इसमें एक डिस्प्यूट करने वाली बात भी शायद नहीं थी। लेकिन ये कांग्रेस का अपना कॉल था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनकी बात वैसे नहीं मानेंगे। उन्हें तो ब्रेक पे जाना ही था, और वो गए भी 9 दिन के ब्रेक पर। और 9 दिन के बाद जब वो वापस ब्रेक पर आए, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जब निकली, मैं उस यात्रा में था, कवर कर रहा था, मैंने पाया कि किसी को चिंता तक नहीं थी कोरोना की। न सरकारों को थी, राज्य की सरकारों को, न केंद्र की सरकार को थी, और नहीं भारत जोड़ो यात्रियों को थी। चलिए, अब ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो क्या इसको किस तरह से देखते हैं, क्या आप राजनीति इसमें देखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।